देखो वर्गमूल भी दो तरीके से निकलता है, एक गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। लेकिन जो सवाल, क्या नाम है बेटा आपका, आलोक ने जो सवाल पूछा है वो पूछा है वर्गमूल भाग विधि से। आलोक का मतलब क्या होता है नहीं मालूम, अब अपने नाम का मतलब भी नहीं मालूम है, इतने बड़े हो गए। तो इनका सवाल ये है, पता कर लेना आलोक का मतलब विधि से पूछा बता देगा। सवाल ये है 361 बटे 625, ये एक भिन्न के रूप में लिखा है कि नहीं? भिन्न है कि नहीं है? तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, अंश, और नीचे वाला क्या हो गया, हर। अब जब आप सवाल लगाओगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, ये आपको समझाने के लिए मिल रहा है ना। अब जब सवाल लगाओगे तो पहले 361 का निकाल लो, ठीक है, इसका वर्गमूल कितना आता है, और फिर 625 का वर्गमूल निकाल लो कितना आता है। 361 वाले का वर्गमूल ऊपर लिख दो अंश की जगह पे, और 625 वाले का वर्गमूल हर वाले जगह पे, बस वही इसका वर्गमूल। तो आइए पहले देखो 361 का वर्गमूल कैसे निकलेगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 361 का वर्गमूल कैसे निकलेगा। ऐसे लिखते हैं ना, बताया है आप लोगों को पहले, इसी गुरुदेव ने बताया होगा। अब क्या करेंगे, किस संख्या से पूरा पूरा कटेगा। ये 2 से तो कटने से रहा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से देखो वो गुणनखंड विधि है, ठीक है, जो अभी तुमको हम काटने वाला बता रहे हैं ये गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि इस तरीके से लगती है। अब इसमें हम देखेंगे किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। भाग विधि में क्या करते हैं, वही अंतर आपको हम समझा रहे हैं। जो काम ये अभी तक तुम गुणनखंड में करते थे, गुणनखंड में आप काटते थे इसको, देखते थे कि ये पूरी संख्या किससे कटेगी, फिर जो आएगा उससे उसको काटेंगे, फिर जो आएगा फिर उससे उसको काटेंगे, इसके बाद में 2-2 का जोड़ा बना लेंगे। ये गुणनखंड विधि में करते थे, ये भाग विधि से करने जा रहे हैं। तो भाग विधि से क्या करेंगे उसको हम देखते हैं अभी। ये गुणनखंड विधि है। कितने लोग जानते हैं गुणनखंड विधि, कोई जानता है? किससे कटेगा ये? 6 से तो नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 7 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। किससे कटेगा ये सवाल किताब में है, कहाँ 12 से कटेगा, 12 से 36 में पर नहीं जाएगा, कहाँ कटेगा, ये सवाल किताब में है। तो अब ये गुणनखंड विधि से करना है। 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 9 चौक 36 नहीं कटेगा, 10 से तो कटने से रहा, 11 3 33 नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है, 18 से भी नहीं कटा, 19 38 हो जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये नहीं कट रहा है। तो चलो भाग विधि से देखते हैं क्या करते हैं। भाग विधि में क्या करते हैं, हम इधर से दाहिनी ओर से 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं, तो ये देखो 1-2 का जोड़ा बन गया, ये हो गया 61। उसके बाद जो बचा उसको अकेले छोड़ देंगे, वो जोड़ा नहीं बनेगा। अब जो है हम इसको लेके जाएंगे, तो गुणनखंड विधि में जब कर रहे थे
तो हम ये देखते गए कि ये किससे कटेगा, लगातार देखते चले गए, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9। तो छोटी संख्या से तो आपको पढ़ाना याद है, आप कर लोगे, है ना। लेकिन जब आगे आप बढ़ोगे तो ये 17 से अभी कहाँ कट रहा है, 17 लेकिन 19 से कट रहा है, 19 से कट जाएगा। देखो 19 दूना 38 तो ज्यादा हो जाएगा। तो 19 से कम 19 गया, तो अब 36 में से 19 घटाए कितना आ जाएगा, 36 में से 19 घटाओ कितना आएगा, 16 में से 9 हुआ 7 और 171 और 19 9 171। अब देखो ये कितना टिपिकल हो गया सोचना, यहाँ पर ये चीज कठिन हो गई कि नहीं हो गई भाई। आपने सभी संख्याओं से जो है ट्राई करके देखा, ये कट नहीं रहा था। 17 से पहुंच गए, नहीं कटा। 18 से भी नहीं कटा, 18 में 36 हो जाएगा, फिर एक बचेगा तो कैसे काटोगे, नहीं कटेगा पूरा पूरा। तब 19 से काटा तो ये कट गया। तो इसलिए भाग विधि की आवश्यकता पड़ी। वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड वाली जो विधि थी वो सीमित हो गई कि नहीं हो गई। अगर यहाँ कहाँ हो पा रहा था, ये तो अभी उत्तर वाला देखे तो जान पाए, है कि नहीं। अभी मान लो कोई संख्या ऐसी है कि जिसका वर्गमूल 47 आता है, कोई संख्या ऐसी है जिसका वर्गमूल 47 आता है, तो तुम कितना मेहनत करोगे, ऐसे करते चले जाओगे, ऐसे सबसे ट्राई करते चले जाओगे। 19 से काटे नहीं कटा, 20 से काटे नहीं कटा, 21 से काटे नहीं कटा, और 47 से कटेगा फिर वो, है ना। जब वो 47 का वर्गमूल है तो 47 से ही तो कटेगा। तो इसलिए गुणनखंड विधि जो है ये सीमित हो गई यहाँ पे, और फिर उसकी जगह पे क्या आ गया, भाग विधि। अब भाग विधि में हम क्या करेंगे, इधर से जोड़ा बना लेंगे। देखो हमने जोड़ा बना दिया, और ये बच गया अकेले, ये तो जोड़ा बनेगा नहीं। अब हम यहाँ पर जो लिखेंगे वही चीज यहाँ लिखेंगे, ठीक। जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, उसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो अब 2 अगर यहाँ हम लिख दें तो 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा ज्यादा, तो कितना लिखेंगे, 1 कम 1। और जब एक घटियो तो कितना आई 2 आवा, और तक ये पूरा जोड़वा उतारा जाएगी। ये जो जोड़ा है ये पूरा जोड़ा उतारा जाएगा, समझे नहीं समझे, इसीलिए तो जोड़ा बनाया गया है। तो अब जोड़ा पूरा उतार लेंगे। अब ये हो गया आपका 261। अब फिर जो यहाँ लिखे थे उसको लिख करके यहाँ जोड़ देंगे, कितना बन गया 2। अब कितनी बार जाएगा, अब यहाँ पर आप देखो ऐसे लिख करके ट्राई करो। जैसे आप अगर 2 लिखोगे तो यहाँ भी 2 लिखोगे कि नहीं। अगर 2 यहाँ लिखोगे तो यहाँ भी 2 लिखोगे। तो यहाँ 2 जब लिखोगे तो हो जाएगा 22, और 22 को जब 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 44। इसके बाद में सीधे हम आते हैं 5। अगर हम 5 लिख दें यहाँ, और तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, तो 25 का 5 से गुणा होगा, तभी हो जाएगा 125। तब भी बात नहीं बनी, लाना है 261, अभी ये कम है। तो हम फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 27 हो जाएगा। मान लो हम 27 पे पहुंच गए, तो 7 7 49, हासिल आया 4, 7 दूनी 14, 4 18, ये हो गया 189। तब भी बात नहीं बना, 7 तक पहुंच गए, देखो बात नहीं बना। अब 7 के बाद अगर हम जब ज़्यादा सवाल लगा लेंगे तब तो जान जाएंगे कितना लिखे हैं, लेकिन अभी शुरुआती दौर पर तुमको एक एक करना पड़ेगा, जब तक तुम बहुत सारे सवाल नहीं लगा सकते, ठीक है। इसलिए गणित में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब तुम यहाँ पर 8 लिख करके देखो, अगर तुम 8 लिखोगे तो 28 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 5 64, हासिल आया 6, 8 दूनी 16, 6 22। अभी भी बात नहीं बनी, अभी भी कम है। तो अब 9 से करके देखते हैं, तो 29 9 तो 9 9 81, हासिल कितना आया 8, और 9 दूनी 18 और 8 26। तो आ गया वही आया। यस सर। तो अब यहाँ तुम इसको लिख दो, 9 लिखे यहाँ पर और 9 लिखे यहाँ पर, तो 29 9 261, और ये पूरा पूरा कट गया यहाँ पर, ठीक है। तो वर्गमूल कितना आ गया 19, ठीक है।
ये आपका वर्गमूल हो गया। और किस तरीके से निकले आप देख लीजिए। ऐसे तुमको प्रयास करना है, ठीक है। कहीं से कोई सिग्नल नहीं आएगा कि 9 बार ले जाओगे तो हो जाएगा, करके देखना पड़ेगा। और जब सवाल ज़्यादा लगाओगे तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। लाओ सीधे 8 से करके देखे, अब देखे 8 से भी नहीं हुआ, तब फिर 9 से करके देखोगे, बस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल लगेगा। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना कितने लोगों के समझ में आ गया? विधि कितने लोगों के समझ में आई? ठीक है। अगर नहीं समझ में आई है तो हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ईमानदारी रखो, कम से कम अपने साथ तो बेईमानी न करो। जब तुम्हें भूख लगती है बहुत तेजी से तो क्या तुम बेईमानी कर पाते हो? घर पे जाओगे तो अम्मा से आम पेट भरा है और मैं ये हूँ तो झूठ बोल पाते हो? कभी नहीं बोलते हो। क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो भूख। तो इसी तरीके से अब अगर तुम पता लगा कि हम पूछ रहे कितने लोग समझ में, सभी लोग हाथ खड़ा कर दो। अब आया चाहे नहीं आया तो बेईमानी तो कर रहे हो अपने साथ। कितने लोगों को समझ में आया? ईमानदारी से बताओ। हालो, कहीं दिक्कत तो पूछो। देखो ये विधि है, विधि समझ जाओगे तो बड़े बड़े सवाल लगा लोगे। ये जो हमने भाग विधि में ये जो बताया यहाँ पर, ये समझ गए? दाहिनी ओर से जोड़ा बनाना, जो यहाँ लिखेंगे वही वहाँ लिखेंगे और दोनों का गुणा करेंगे तब वो आ जाएगा। और एक चीज और जान लो, ये विधि समझने से बात नहीं बनेगा। बात बनेगा जब सैकड़ों सवाल लगा डालोगे। अब तुम सोचो कि जब से हम पढ़ना शुरू किए होंगे, जब से वर्गमूल पहली बार पढ़े होंगे, तब से लेकर कितना वर्गमूल का सवाल लगाएंगे? कोई सीमा है उसका? कोई सीमा नहीं ना। और भी तुम कुछ नहीं लगा, तो कितना लगाने की जरूरत है? तो इसको लगाओगे तभी हो जाएगा। तो 361 का ये हो गया। अब देखो 625 का, 625 का तो लोगों को वैसे ही याद रहता है, ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना? 5, 50, 25 है ना। 100 का वर्गमूल कितना? 10, ठीक है। इसी तरीके से जब 11 का 121, 11 का वर्ग 121 और 121 का वर्गमूल 11। 144 का वर्गमूल कितना? 12। 12 का वर्ग कितना? 144। 169 का वर्ग कितना? सॉरी 169 का वर्गमूल कितना? 13। 13 का वर्ग कितना? 169। अब ऐसे याद करो, 13 का नियम 169, 12 का नियम 144, 11 का नियम 121, 121 का वर्गमूल कितना? 11, 169 का वर्गमूल कितना? 13, 64 का वर्गमूल कितना? 8, 8 का वर्ग कितना? 64, 81 का वर्गमूल कितना? 9, 9 का वर्ग कितना? 81। तो ये सब चीजें तुम लोगों को आनी चाहिए। समझ नहीं समझ? जैसे तुमने साइकिल चलाना सीखा तो कितना बढ़िया चलाते हो? चलाते हो नहीं चलाते हो? और कोई भी आगे कोई भी अगर जैसे व्यवधान आ रहा है तो साइकिल किनारे से करके निकल गए, चढ़ा देते हो उसके ऊपर, निकल जाते हो। घंटी लगी होगी तो घंटी भी बजाते होंगे। वैसे अब साइकिलों में हम घंटी नहीं देखते हैं, पहले तो लगी रहती थी, अब नहीं लगाता कोई घंटी। अरे कोई लगवा लेता होगा लेकिन घंटी लगाता नहीं साइकिल में। इसकी वजह क्या है? एक बार हम बहुत छोटे थे तो हमारी छोटी साइकिल थी, तो उससे हम सीख रहे थे। पुरानी ही साइकिल खरीदे थे, तो मतलब पिताजी ने खरीदी होगी पुरानी साइकिल। तो उसकी घंटी जब बनवाने गए तो कुछ था नहीं, उसको खोल करके जरा उसमें तेल वोल डाल दिया। उसके बाद हमने हमसे करना 2 रुपया दो, और हमने 2 रुपया ले। बहुत पुरानी बात उनको बताना है, बहुत छोटे थे हमने इसका 2 रुपया लोगे और उसको चढ़ा, उसको 2 रुपये तो दिए लेकिन उसको चढ़ाना शुरू कर दी। 2 रुपया घंटी बनवाई, जब मैं बाहर से निकली तब मैं 2 रुपया घंटी बनवाई। आज बात याद आ गई। तो इस तरीके से सवाल की लगाने की विधि जानने से जानकार नहीं होगे। कोई भी सवाल आ जाए उसको तब से लगा दो, तब जानकार माने जाओगे। आप भले समझ लो, घर पे इसका तुम लोगों को अच्छे से अभ्यास करना है। तो इसी तरीके से 625 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल
कैसे निकलेगा? अब वही तरीका अपनाएंगे। और कौन निकालेगा? चलो आ जाओ, तुम ही आ जाओ। हाँ आ जाओ, लगाओ, जैसे लगाया ऐसे लगा के दिखाओ। अब कोई बीच में बोलेगा नहीं, इनको लगाना है। चलो। अब हम किस तरह डंडा खींचे और तुम ये किस तरह खींच रहे हो, वो उसमें गुणनखंड में खींचा जाता है, भाग विधि में ऐसे खींचा जाता है। यही सीखोगे। और ऊपर भी तो डंडा खींचो एक। लड़कियों में किसी को समझ में आया है? देखो इन्होंने बीच में हमसे सवाल पूछ लिया तो हमने बता दिया, ठीक है। हम कभी ऐसा भी होगा कि बिल्कुल शुरुआत से पढ़ा देंगे। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, और दोनों चीजें हम तुमको बताते हैं। अरे यार 2 दिन में 4 और 3 यहाँ घास आ गया, कैसे तुम काम करते हो? देख कर कहीं लगा दो, समझ में नहीं आएगा। अब ये समझ में आएगा, ध्यान दो, इसीलिए सवाल लगाओगे तब आएगा। 2 में 4, 6 में से 4 ये तो बचा। अब अगला जोड़ा उतारोगे तो कितना हो गया? 225। अब इसमें फिर 2 हम जोड़ देंगे यहाँ पे, 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब आगे यहाँ पर क्या लिखे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों का गुणा करना है तो ये आ जाए। तो लिख करके यहाँ ट्राई कर लो। अगर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 42 × 84, बात नहीं बनेगी। अगर तुम 4 से करके देख लो तो 4 से भी बात नहीं बनेगी। 4 × 16 1, 4 × 16 17, ठीक है। अब 5 से करके देखो, 5 × 25, 2 × 5 = 2, 22। आगे 225 तो 5 यहाँ लिखोगे और यहाँ लिखोगे 45 × 225, ठीक। अब ये कट गया, हो गया नहीं। 5 से 5 गया 0, 2 से 2 गया 0, 2 से 2 खत्म। तो यही हो गया वर्गमूल 25, ठीक। तो अब क्या निकल के आया? आंसर क्या हो जाएगा? 361 बटे 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बराबर लगा के लिखेंगे। 361 का कितना आया था? 19। और 625 का कितना आया? 25। अब वर्गमूल का चिन्ह भी होता है। वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, पता है? ऐसे ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ये हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो। गणितीय भाषा में ये चिन्ह होता है इसका। तो ये हो जाएगा 19 और बटे 25। ऐसा डिब्बा बना दो, ये तुम्हारा उत्तर हो गया, ठीक। अब इसको पूरा नोट कर लो।